नमस्कार, मैं सोन कुमार सिन्हा स्टेट ओपन के लिए। ये जो आप देख रहे हैं प्रज्ञागिरी स्थल है, यहाँ भगवान बुद्ध की विशाल प्रतिमा है, जिसे देखने के लिए देश विदेश से लोग पहुँचते हैं। और हर साल 6 फरवरी को ट्रस्ट मंडल के द्वारा यहाँ एक बड़ा कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है, जिसमें बड़ी संख्या में लोग यहाँ पहुँचते हैं। राज्य सरकार के भी प्रतिनिधिमंडल यहाँ पहुँचते हैं, केंद्र सरकार के प्रतिनिधिमंडल यहाँ पहुँचते हैं और समाज के बहुतायत लोग यहाँ दर्शन करने पहुँचते हैं। आज हम बता दें कि डोंगरगढ़ में धार्मिक स्थलों में एक ये भी स्थल है जिनका नाम देश विदेश में मतलब जाना जाता है, और भगवान गौतम बुद्ध के अनुयायी देश विदेश में बहुत से लोग हैं। छत्तीसगढ़ का पुण्य स्थल राजा कामसेन की नगरी कामावती नगरी डोंगरगढ़ में प्रज्ञागिरी स्थापित है। बौद्ध धर्म का छत्तीसगढ़ में विस्तार ही नहीं अपितु प्राचीन बौद्ध तीर्थ स्थल सिरपुर से संबंध जोड़ती है। बौद्ध पर्यटन स्थल का गौरव प्राप्त करती डोंगरगढ़, यहाँ बहुतायत देश में बौद्ध समाज के लोग निवास भी करते हैं। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। जिला मुख्यालय से 42 किलोमीटर और रायपुर से 106 किलोमीटर की दूरी पर डोंगरगढ़ में स्थित है छत्तीसगढ़ का प्रसिद्ध बौद्ध स्थल। प्रज्ञागिरी पहाड़ी पर स्थित 500 फीट की ऊंचाई काली चट्टानों के मध्य 22 फीट ऊंचे चबूतरे पर निर्मित 30 फीट विशाल भगवान गौतम बुद्ध जी की प्रतिमा ध्यान मुद्रा में स्थापित की गई। इतनी ऊंची पहाड़ पर स्थित संपूर्ण भारत में अपनी एक अलग पहचान रखती है, जो प्राकृतिक घटाओं से परिपूर्ण काली चट्टानों के बीच में सौम्य मुद्रा में इस तरह दिखाई पड़ती है मानो तथागत भगवान गौतम बुद्ध जी स्वयं ही साक्षात अवतरित होकर विश्व बंधुत्व का संदेश जन जन तक पहुंचा रहे हैं। जो लोग ट्रेन से आना जाना कर रहे हैं, देश विदेश में जो यहाँ सफ़र करते हैं, वे एक बार स्टेशन से ज़रूर इसको देखते हैं और उनके मन में ये ज़रूर आता है कि यहाँ आज जाया जाए। और वैसे ही होता है कि उनको एक बार अवसर मिलता है 6 फरवरी, जो कि बौद्ध समाज का यहाँ बड़ा सम्मेलन होता है, जिसमें देश विदेश से अनुयायी आते हैं, साथ में बहुत से लोग यहाँ भी शामिल होते हैं। हमने धर्म गुरु भदंत कुमार कश्यप जी से बातचीत की। प्रज्ञागिरी करके एक धार्मिक स्थल की निर्मित हुई है और यहाँ पे विशाल 52 फीट भगवान बुद्ध की एक काया निर्माण है। और आज का जो पूर्णिमा है, ये पूर्णिमा बुद्ध धम्म के पाली भाषा में, बुद्ध के भाषा में उसको पौर्णिमा उत्सव कहते हैं। और जो बौद्धिस्ट देश है, ये पौर्णिमा उत्सव 3 महीने का चलता है, इसको वर्षवास बोलते हैं। और यही पूर्णिमा भगवान बुद्ध के काल से शुरू हुई। मुर्गदा इसी पतनवन में प्रथम भगवान बुद्ध ने एक धम्म चक्र का प्रवर्तन किया। और धम्म कैसा है? धम्म यानी मनुष्य में मनुष्य की मित्रता, सभी प्राणी के ऊपर मैत्री करो, किसी की जीव हत्या मत करो, सबका भाईचारा बना के रखो और सभी को धम्म के माध्यम से अज्ञानों को मुक्त करो। ये भगवान बुद्ध का खास उपदेश। देवी की मंदिर स्थापित है, वहीं दूसरी ओर चंद्रगिरी पर्वत है। कलवाली पहाड़ी में क्रिश्चियन समुदाय का चर्च बना हुआ है, वहीं बूढ़ादेव मंदिर भी स्थापित है तथा एक प्रज्ञागिरी पर्वत पर भगवान बुद्ध की 30 फीट ऊंची प्रतिमा ध्यानाकर्षण मुद्रा में स्थापित है। 6 फरवरी 1998 को भगवान बुद्ध की इस प्रतिमा का अनावरण हुआ था। तब से प्रतिवर्ष 6 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध सम्मेलन का आयोजन किया जाता है। यहाँ देश विदेश के भिक्षु लोग यहाँ आते हैं। भारत सरकार ने इस डोंगरगढ़ की उपलब्धि को देखते हुए अपने प्रसाद योजना के अंतर्गत शामिल किए गए। निश्चित ही भारत सरकार द्वारा प्रसाद योजना में शामिल किए जाने पर इस डोंगरगढ़ शहर का विकास होगा। छत्तीसगढ़ की सरकार भी प्रज्ञागिरी और डोंगरगढ़ के विकास के लिए अपना अमूल्य सहयोग प्रदान कर रही है। प्रज्ञागिरी में प्रतिवर्ष 6 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध सम्मेलन का आयोजन किया जाता है। इस कार्यक्रम में जापान, थाईलैंड, श्रीलंका आदि देश विदेश के बौद्ध भिक्षु अपनी गरिमामय उपस्थिति देते हैं। इसके अलावा मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़
के बौद्ध अनुयायी यहाँ पर उपस्थित होकर एक भव्य कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। इस कार्यक्रम में बहुत ही अच्छा माहौल, धार्मिक माहौल नज़र आता है। इसमें सभी लोगों का इस कार्यक्रम में सहयोग रहता है। केंद्र सरकार को और क्या करना चाहिए, राज्य सरकार जबकि पर्यटन स्थल घोषित है तो? केंद्र सरकार द्वारा यहाँ एक योजना प्रस्तावित है, प्रसाद योजना, जिसका चल रहा है प्रस्ताव, गया है शासन के पास। कुछ ही दिनों में इसका प्रस्ताव पर अमल किया जाएगा, ऐसा समाचार मिले। और रोपवे संबंधित बुद्ध जी के अनुयायी बताते हैं कि प्रतिवर्ष सपरिवार यहाँ प्रज्ञागिरी, जोर से बोल रहे हैं, मैं सपरिवार प्रज्ञागिरी में प्रतिवर्ष यहाँ दर्शन लाभ लेने आता हूँ। और यहाँ देखता हूँ मैं कि यहाँ वृक्षारोपण किया जा रहा है। प्रज्ञागिरी परिसर का विकास कार्यों की राशि के लिए छत्तीसगढ़ सरकार और केंद्र सरकार के लिए प्रसाद योजना के तहत प्रस्ताव करके भेजा गया। और हमारी ये मांग है कि प्रज्ञागिरी में प्रसाद इस पर्वत पर जब से बुद्ध मूर्ति की यहाँ स्थापना हुई है प्रज्ञागिरी पहाड़ी पर, तब से मैं यहाँ पर श्रद्धालु के रूप में आता हूँ। और प्रतिवर्ष 6 फरवरी को बुद्ध मेला आयोजन किया जाता है, जिसमें कि देश विदेश से लोग यहाँ पे उपस्थित होते हैं और बहुत ही भव्य रूप में कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। 6 फरवरी को डोंगरगढ़ के भी श्रद्धालु। मैं प्रोफेसर विनोद डी रंगारी, गुरु घासीदास विश्वविद्यालय बिलासपुर में प्रोफेसर हूँ। और मैं अभी नागपुर से बिलासपुर जाते वक्त यहाँ पर पधारा हूँ। यहाँ पर मुझे प्राग बोधि का ये भगवान बुद्ध का विलक्षण स्टैचू है, उसके दर्शन लेने थे, इसलिए यहाँ पर मैं यात्रा रोक कर आया हूँ। कैसा लगता है इधर आते हैं तो? यह एक बहुत ही अच्छा जानने से आज डोंगरगढ़ प्रज्ञागिरी तीर्थ स्थल पर आज 27 साल हो चुके हैं, लेकिन यहाँ डोंगरगढ़ में इतना बड़ा एक आस्था का केंद्र है, उसके बाद भी यहाँ कोई अभी तक बहुत ज़्यादा विकास कार्य नहीं दिखते हैं। यहाँ कई लोग PhD किए हुए हैं, उस पर ये यहाँ रिसर्च भी हो चुका है। और लोगों ने ये बताया कि ये जोरदार उत्सव चलता है, पूरे बिहार को सजाया जाता है जैसा कि किसी की शादी हो रही, मंगल मंडप है सजाया हुआ, और वहाँ हर इंसान, आदमी, उपासक, उपासिका, बच्चा, बच्ची, सब तत्यंपि संघं शरणं गच्छामि।